ज्योतिबा फुल्ले। फिक्स था ना इसमें, ये तो आपको लगा नहीं। बताइए इसे थोड़ा सा, कलम ले लो ना, कलम जरूर लेके, हम डिजिट हम चेंज कर दो। बताइए कैसे। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो चल रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा बताइएगा। हाँ, 20 केजी का है वस्तु और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड, 250 को जी, उसकी गतिज ऊर्जा जूल हो जाएगा, 250 जूल। बताइएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताइएगा। हाफ एमबीआर स्क्वायर। प्रश्न था कि 800 केजी का एक कार है ना, उसके द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया काम। हाँ, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड किया गया कार्य। फॉर्मूला याद है ना? ठीक है, कितना किलो जूल? 300 पर डबल जीरो जूल। हाँ ठीक है, 300 पर डबल जीरो जूल, ठीक ना जी। हाँ ठीक है, 30 केजी हो जाएगा आपका, 30 किलो जूल हो जाएगा आपका। तीन होगा, ये ना था कि 1/2 द्रव्यमान हो जाएगा आपका कितना, 800, और वेग में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो कितना माइनस, तो कितना हो जाएगा, 10 का 100, 55 25, तो 75 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर कट जेतो ना, ये कितना, 150, 300 में क्या सुना, ठीक, कितना नोगली जी, 3 पर 4 सुना, अच्छा 30 किलो जूल बोल सकते, इस पर 1000 से भागा दे दीजिएगा ना, तो किलो जूल में निकल जाएगा आपका, 3 वो कट जाएगा। ये आगे से बताइएगा, एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा, तो आसान है। 10 किलो का एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, तब उसकी गतिज ऊर्जा 125 जूल होगा आपका, हाफ एमबीआर स्क्वायर। आगे से बताइएगा आपका, 70 केजी का एक भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा की प्रयोग होता है, तो भार को कितना ऊंचाई तक उठाया गया। अब देखिए इसमें लग जाएगा कौन सा फार्मूला, द्रव्यमान दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है और जूल भी दिया हुआ है। ऊंचाई पूछा है, हाँ mgh लगा देना है। 70 केजी लिख लीजिएगा पटपट, 70 केजी का वस्तु 9800 जूल, 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग करता है उठाने के लिए, तो उसको कितना ऊंचाई तक उठाया, हाँ 14 मीटर तक उठा दिया, mgh पर ही बनेगा आपका। आगे से बताइएगा, एक व्यक्ति 20 केजी के एक सामान को जमीन से 2 मीटर के उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया काम। फिर फॉर्मूला वही लग जाना है, 400 जूल, ठीक है। प्रश्न आप ही का बनेगा कि 10 केजी का एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही, तब उसमें गतिज ऊर्जा, तो आसान है, 10 केजी है और 2 मीटर पर सेकंड, गतिज ऊर्जा 20 जूल। इतना दुख चुका के बोलो, कॉन्फिडेंस होकर बोलो कि हाँ सर 20 जूल। यदि साइकिल की गति 2 गुना कर देंगे, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी, 3 गुना। बगल से बताना होगा आपका, 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी। देखो 1500 जूल, कैसे निकालू 150। आगे से बताएगा, एक साइकिल की गति को 2 गुना कर देंगे, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। प्रश्न आगे से बताएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला बताइए, mgh 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गतिशील 22 केजी का वस्तु है जी, तब उसमें गतिज ऊर्जा 275 जूल। प्रश्न देखिए आगे आया आप क्वेश्चन कि 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से एक स्थानांतरित होने वाली 0.5 केजी अवधि दे दिया, 4 मीटर पर सेकंड अवधि 0.5 केजी आपको, इतना केजी वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तो आसान हो जी, तो किसको दे रहे हैं, 0.5 केजी है, तब उसकी गतिज ऊर्जा बताना। देखो 4 जूल नहीं, आगे से बताएगा, 4 मीटर पर सेकंड का स्पीड से के साथ आगे बढ़ रही है 0.5 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी,
नहीं होता। हाफ mv² 416 कड़ी तो 8 25 40 यानी के जूल 4 जूल। बगल से प्रश्न होगा आपका, आप कहा है 1 केजी का एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाए हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जबकि जी का मान 9.8 ले लीजिएगा, फॉर्मूला वही लगेगा। उठाया है, द्रव्यमान है, ऊंचाई है, जी है, आगे हाँ निगेटिव हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, हाँ -98 जूल। प्रश्न आगे से बताएगा, एक लड़की जिसकी वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर की ब्रिज पर चढ़ती है, जी का वैल्यू 10 ले लेना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य, लड़की का वजन 200 न्यूटन, 2 मीटर की ऊंचाई का ब्रिज पर चढ़ा है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, तो ब्रिज पर चढ़ने के बाद लड़की का द्वारा किया गया कार्य कितना 10 जूल। आगे 400 जूल ना जी, डायरेक्ट गुना हो जाएगा, न्यूटन दिया हुआ, इसका लड़की के द्वारा किया गया भार गुना ऊंचाई सिर्फ हो जाता है। क्वेश्चन था कि एक लड़की का वजन 200 न्यूटन है और 2 मीटर ऊंचाई ब्रिज पर चढ़ती है ना, जी का वैल्यू दिया है, जबकि ब्रिज पर चढ़ने पर के बाद लड़की के द्वारा किया गया था 400 जी। mgh दिया हुआ ना जी, हाँ mg भार दे लगो, भार न्यूटन मान दे दिया, से गुना कर दिया, इसमें कुछ करना खल डायरेक्ट गुना, बल नहीं दिया हुआ, लगा के हाँ। प्रश्न बताइए कैसे, फिर बस कहाँ था क्वेश्चन तैयार रहा, बताइएगा आगे साहब था एम द्रव्यमान से कहीं जमीन पर चलिएगा, चाहिए तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाइएगा, एमजीएस लगाना पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करिएगा ना, एमजीएस लगाना पड़ेगा। आप यम निकाल के करिए, एमजीएस लगाइए, तो उसको भी निकाल के निकालिए ना, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉट थीटा होता, अगर उससे निकल रहा तो भी निकाले, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसे भी निकाले ना। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन का, एम द्रव्यमान की एक वस्तु, खाली समझना है इसको, एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्थिर से 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा बताइएगा। आगे सुनिएगा, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान किया दिया हुआ है, द्रव्यमान इधर लगो, द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान, एम द्रव्यमान की एक वस्तु है, प्रश्न है कि इसको 4h तक, यानी 4h तक ऊंचाई उठाया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ कितना 4h, तो इसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें। 40 खाली एम, आगे 10 ले लीजिए जी का वैल्यू, आगे ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई दिला को 4h, द्रव्यमान दिला एम, हाँ बिल्कुल ठीक है, 40 mh निकल गया आपका। देखिए एम जी एच, तो एम का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एम जी को वैल्यू दे दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, फार्मूला पे डिपेंड करेगा। एच कितना दिया हुआ है 4h, तब हो जाएगा आपका 4mgh, अगर जी का वैल्यू 10 फुट कर दिए तो 40 mh हो जाता। प्रश्न आगे से बताइएगा, देखोगा पीएलएच इन तीनों यानी निकल जाए तो दूसरा प्रश्न के चक्कर में बाद में और कैलकुलेशन करूं ना, ग्रुप है ना जी। आगे से बताइएगा, सोचिए आंसर बताओ तो तीनों, आगे से बताइएगा, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान, किनकर, एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान है और 10 न्यूटन केजी प्रति ग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन दे देता हम आपको, एक वस्तु 20 केजी द्रव्यमान है, लिख लीजिएगा, और 10 न्यूटन केजी प्रति ग्राम के गुरुत्वाकर्षण के साथ, यहां पर दे दिया क्या, जी का वैल्यू दे दिया, याद रखते 10,
400 जूल की स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। तो वस्तु की ऊंचाई कितनी है? स्थितिज ऊर्जा भी दिया हुआ है, जी का वैल्यू भी देल है, एम भी देल है, एच खाली निकालना है। नहीं बोलू ना तो खड़ा कर दो। वो क्या बोले? ना निकलेगा तो आप बोलिएगा, इधर आएगा ना जी प्रश्न। क्या बोले? 2 मीटर अपना हुआ होता तो बताना पावा हुआ, दूसरा में टांग आड़ा दिल बताइएगा इससे। गुरुत्वाकर्षण जो है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होना चाहिए, तो निकल जाएगा। इससे खाली 10 दे दिया वैल्यू पुट करके, वो जी का वैल्यू मान लेना है। आप पूरा अंदर घुसला चाह के वो 10 जो देला है, जी का वैल्यू देला है, उसके बाद देना। हाँ किनकर? आपका। फिर प्रश्न आपको जाएंगे वहीं से लेके। 15 केजी का एक हथौड़ा को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाए हैं तो उसमें द्वारा स्थितिज ऊर्जा कितना ज्ञात होगा? जी का वैल्यू 10 रख लीजिएगा। हाँ 15 केजी का हथौड़ा 10 मीटर तक उठाए हैं तब उसकी स्थितिज ऊर्जा 1500 जूल बता रहा था आंसर। ठीक है, आगे से बताइएगा। देखिए प्रश्न एक और बना है, थोड़ा न्यूमेरिकली है, थोड़ा समझने वाला। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराए हैं, कितना ऊंचाई तक? 10 मीटर की ऊंचाई से गिराए और जमीन पर टकराती है और पुनः 2.5 मीटर तक ही उछलता है। 10 मीटर से गिराए, पुनः उछला कितना? 2.5 मीटर तक की। तो टकराव के बाद या दौरान गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत की हानि हो गया? इनके 10 मीटर की ऊंचाई से वो गिराए और गिरला के बाद फिर उछला कितना? 2.5। तो इसकी बताइएगा ऊंचाई में कितना प्रतिशत की गिरावट हुआ? 10 था, 2.5 बच गया, 75% की गिरावट हो गई। प्रश्न बताइएगा, एक प्रश्न और होगा न्यूमेरिकल कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है और 10 सेकेंड में वो 50 सीढ़ियां चढ़ जाती है। हाँ, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तब मोहन की शक्ति ज्ञात करें। 50 मीटर। हाँ 50 सेंटीमीटर, मीटर नहीं 50 सेंटीमीटर। 50 सीढ़ी, सॉरी 50 सीढ़ियां चढ़ता है, प्रत्येक सीढ़ी का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। एम 10 रख ला, नहीं सॉरी एम तो दे ले, जी रखना 10, वजन रखो 40 किलो। कितना वाट? आगे बढ़े करिए कैलकुलेशन। 300 वाट, बिल्कुल ठीक है। सेकंड था आपका 10 सेकंड, नहीं 300 अगला ना सबके। आगे से बताइएगा, सेंटीमीटर बताएगा। भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हाँ न्यूटन को बोलते हैं। आगे से बताना होगा आपका 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? डेट ठोकलो न्यूमेरिकल खाली था। आगे 1 किलोवाट घंटा 10, हाँ 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। आगे से बताना है आपको, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी कि अपरिवर्तित रहेगी? हाँ बढ़ जाएगी। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के। गतिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या था? फिर आया प्रश्न, हाफ एम्पियर स्क्वायर। बड़े बड़े उद्योगों में बताएगा शक्ति की इकाई क्या होती? अश्व शक्ति। प्रश्न आगे से बताएगा, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहती है? किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। शक्ति कैसे मात्रक बताइएगा? वाट, बिल्कुल ठीक है। ऊपर उठाए हुए हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब लगा देंगे तब उसमें उत्पन्न त्वरण कितनी होगी? 100 न्यूटन का बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए हैं तब उसका त्वरण मात्रा के साथ बताइए। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर प्रश्न आपका कि 20 किलो द्रव्यमान का एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के त्वरण से स्थानांतरित होता है तब उस पर लगने वाला बल, देखो 20 किलो का द्रव्यमान है और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से, तो उनका से प्रश्न हमारा तो ना तब एक्टिव हो जाओ कि हम बताना। बढ़िया से बना हूं, थोड़ा सा बोला है। 20 किलो द्रव्यमान के एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के साथ स्थानांतरित है तब उस पर लगने वाला बल की मात्रा क्या? तो तीनों खड़ा कर दो। अगर 80 न्यूटन, ठीक है बताइएगा। आई बराबर एम में लगेगा आपका।
कह रहा है इनमें से कौन प्रकृति में अकेले नहीं रह सकता या नहीं होता, आप ही का होगा, बल हो जाएगा। आपको बताइएगा बल के समीकरण में F किसके बराबर होगा, ma के बराबर में होगा। रॉकेट किस नियम पर काम करता है, रेखीय संवेग संरक्षण। प्रश्न आगे से बताइएगा मशीन की दक्षता कितनी होती है, ऑप्शन ले लीजिएगा 100%, 100% से अधिक, 100% से कम, इनमें से कोई नहीं, 100% से कम। प्रश्न आगे से बताइएगा कैंची, पिलास, संडासी किस श्रेणी का उत्तोलक, हाँ आगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक जाएगा, हाँ सबसे अधिक दूरी, नहीं 45 डिग्री ऊंचाई रहेगा तो 90 डिग्री है, सर्वाधिक दूरी जाएंगे तो 45 डिग्री। हमने लगातार के टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक, मतलब क्रिकेट में 5 दोहरा शतक मारने वाला भारत का पहला खिलाड़ी जो है राहुल द्रविड़, लगातार नहीं बताना कहीं साहब का, लगातार विराट कोहली के 3 गो को लगातार दोहरा शतक। बगल साहब बताइएगा हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने बोला, हिगल, जी.एफ. हिगल। प्रश्न बताइएगा सूरत किस नदी के तट पर बसा है, ताप्ती। बताइएगा रंगभूमि किसने लिखी, मुंशी प्रेमचंद। बताइएगा आर.के. लक्ष्मण पेशे से क्या थे, आर.के. लक्ष्मण। आगे कार्टूनिस्ट। प्रश्न बताना होगा साहब का एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती, इंडोनेशिया। प्रश्न बताइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते, आगे प्रधानमंत्री। लेकिन प्रश्न ऐसे था कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा का नाम बताइए, थोड़ा ऑप्शनल लिया कुछ याद करते हैं, तमिल। आप ही बताइए कैसे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार बताइएगा कौन सा हिंदी कैलेंडर जो है किस संवत पर आधारित है, शक संवत। शक संवत कब चालू हुआ, 78वीं। एक पुस्तक था टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजर्स, किसने लिखी, एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न बताना होगा साहब का वयस्क में यानी आरबीसी कहां बनता है, हम लोग में, बड़ा इंसान में, ठीक है, अस्थिमज्जा में। आप ही बताइएगा सर्वाधिक ग्राही रक्त समूह कौन सी, एबी। एबी ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप से रक्त ले सकता है, सभी से ले लेगा ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन कौन है जिसका अध्यक्षता गांधी जी की, 1924 बेलगांव। बताइएगा साहब का एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला, मोहनजोदड़ो। प्रश्न बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। G15 क्या है, विकासशील देशों का संगठन है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ले लीजिए, लोकसभा का सदस्य बनना, 35 साल का उम्र होना, एक भारतीय नागरिक होना, हाँ ठीक है, लोकसभा का सदस्य होना ये योग्यता आवश्यक नहीं है। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका योजना आयोग एक कैसा निकाय था, संवैधानिक की गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति इसको सूचना सबसे पहले किसको देता है, आगे लोकसभा के अध्यक्ष को। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हुए, कैमे क्रम के हैं, 18वें लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए, ठीक है। बताना होगा साहब का रथ यात्रा जो है कहाँ प्रसिद्ध मानी जाती है, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। बगल से क्वेश्चन होगा आपका स्वत्व की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिए थे, सत्य का सत्य, गुणधर्म की न्यासीता का सिद्धांत गांधी जी दिए हैं। कहते हैं कि वह संख्या कौन है जो यूरोपियन देश में मिलियन कहा जाता है उसको, 1 मिलियन में कितना लाख होता है, 10 लाख। प्रश्न आगे से बताएगा किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श कर देता है, सिक्किम। बगल से बताएगा ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, हॉकी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी।
बगल से बताइएगा 7 टीलों का शहर विश्व में किस शहर को बोला जाता है? रोम, बिल्कुल ठीक है। बगल से बताना होगा आपका, सुनिएगा इस आपका 100 ईयर्स वॉर, 100 साल का लड़ाई किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस। इजराइल के संसद का नाम बताइएगा? नेसेट। भारत में प्रथम अंग्रेजी पत्र किसने प्रारंभ किया था? जामसिकी। बताइएगा इस सबका क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आगे अब आपका, सुनिएगा। थायराइड किस अंतर्गत, थायराइड ग्रंथि किसके अंतर्गत का भाग, यानी किस प्रकार का ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि? अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी, दोनों में इसको नहीं? अंतःस्रावी। बताना होगा इस आपका फ़ारेनहाइट को बताइएगा कितने बराबर भाग में बांट दिया गया है? 180। यूके का राष्ट्रीय फूल बताइएगा? यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय फूल या इंग्लैंड का राष्ट्रीय फूल? हाँ ठीक है, गुलाब का फूल। फिनलैंड के संसद का नाम बताइए? फिनलैंड के संसद का नाम? कोई? एडुस्कुंटा, एडुस्कुंटा है। आगे से बताइएगा महामना किस व्यक्ति का उपनाम है? महामना मदन मोहन मालवीय। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है जी? भाग 22 गो है, कहीं कहीं 25 का वर्णन मिलता है, ध्यान दीजिएगा। इंद्रधनुष में सबसे दोनों छोरों का रंग बताइएगा? लाल बैगनी। बगल से बताइएगा रेलवे टिकट में पीएनआर का पूरा नाम बताइए? पीएनआर देखियो, पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। प्रश्न बताइएगा 1933 में पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। बगल से बताइएगा आपका रैम का पूरा नाम बताइए? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे से बताइएगा आपका वह दर जिस पर बैंक द्वारा, यानी वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई को ऋण जो दिया जाता है, वह दर को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अभी बैंक दर कितना है जी? 6.67। अभी बैंक दर कितना वर्तमान में? हाँ ठीक है, 6.75%। बताना होगा इस आपका भारत के राष्ट्रीय फल का नाम बताइए? आम। बताना है आगे से आपको डुरंड कप का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। अभी रेपो रेट कितना है वर्तमान में? रेपो रेट ठीक है 6.5% है रेपो रेट। बगल से बताना होगा आपका मस्तिष्क का वजन कितना होता है जी? हाँ ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम, नहीं तो कहीं कहीं 1300 से 1400 ग्राम, डिपेंड करेगा आपका शरीर पर। आगे से बताइएगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे से बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? वो खुद गुलाम थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी का था। आगे से बताइएगा फसलों पर जो छिड़काव होता है डीडीटी है ना, वो क्या है? डीडीटी खरपतवारनाशी है। वो दोनों का डीडीटी के डीडीटी एक होता है कुछ डीडीटी क्या है? खरपतवारनाशी है। आए वो क्या होता है? डीएपी नहीं, 2 या 40 क्या 2 है खरपतवारनाशी। डीडीटी कीटनाशक है, सही में डीडीटी एक कीटनाशक है और 2 या 40 क्या है? एक खरपतवारनाशी, दोनों अलग अलग है। तो डीडीटी के छिड़काव से बताना होगा आपको क्या क्या प्रदूषित हो सकता है। ऑप्शन होगा वायु, मृदा, जल, सभी सभी हो जाएगा इसका। प्रश्न आगे से बताएगा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां दिए थे?
आगे दिल्ली में रहता तो कहा कहते दिल्ली चलो, अलग अलग थे ना दूसरा कंट्री में। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कहां पर दिए थे? सिंगापुर में, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, जंप बॉल का संबंध किस खेल से? बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते? 5 खिलाड़ी होता बास्केटबॉल में। प्रश्न आगे से बताइएगा, विश्व सूत्री कार्यक्रम गरीबों निवारण के लिए कब हुआ था प्रस्तुत? 1975। विश्व सूत्री कार्यक्रम जो 1975 में प्रस्तुत हुआ था उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? उसे पकड़ ले लो, नहीं, ठीक है, इंदिरा गांधी। आगे से बताइएगा, 8 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? मालदीव से मिनिका है। बताइएगा सब 9 डिग्री चैनल किसको किसको जोड़ता है? 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकाय से। प्रश्न आगे से बताना होगा आपको, बिजली का सबसे अच्छा चालक धातु बताइए। चांदी हो जाएगा। आगे से बताइएगा, चांदी का लैटिन नाम क्या होगा? चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। प्रश्न आगे से बताइएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर। प्रश्न आगे से बोलिया होगा आपका, करंट के लिए मतलब 7 मिनट 1 करोड़ जीत तो बताइए। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, सरपंच संवाद ऐप किस राज्य के राज्यपाल ने चलाया था? सरपंच संवाद ऐप आगे असम के राज्यपाल चलाया। ये संज्ञान ऐप किसके द्वारा चलाया गया? संज्ञान ऐप आगे आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया है। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा चलाया गया? कौन सा बैंक? आरबीआई। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका, सारथी 2.0 ऐप बहुत रनिंग प्रश्न है, इसको किसने चलाया है? सारथी 2.0 ऐप आगे सेबी चलाया है। आगे से बताना होगा आपका, भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप कौन सा है? हाँ ठीक बोल दिया, चौपाल ऐप। बताइएगा चौपाल ऐप किसने चलाए हैं? कोई व्यक्ति का नाम बताना है। चौपाल ऐप संदीप बंसल। प्रश्न बताइएगा, अनुवादनी ऐप किसने चलाया? हाँ ठीक है, केंद्र सरकार चलाया है। अनुवादनी ऐप का संबंध किसके बढ़ावा देने के लिए चलाया गया? अनुवादनी ऐप किसको बढ़ावा देने के लिए चलाया गया? हाँ बिल्कुल ठीक बोले, शिक्षा में बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। मिनी टू इंडिया ऐप किस बैंक के द्वारा लाया गया है? मिनी टू इंडिया ऐप आगे हाँ ठीक है, बड़े से बोलो, आईसीसी बैंक ना है, आईसीआईसीआई बैंक, 3 बार आई 2 बार सी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आगे से बताइएगा आप, संभव ऐप जो है वो किसने चलाया है? मोदी जी। संभव ऐप इंडियन आर्मी चलाया है संभव ऐप। बताइएगा इस आपका, भूमि राशि पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया? भूमि पोर्टल ऐप किस मंत्रालय द्वारा? भूमि वाला सड़क वाला कौन चलाए, कौन सा मंत्रालय? आगे हाँ ठीक है, क्या बोले? हाँ सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भूमि राशि पोर्टल ऐप चालू किया गया है। पाट मित्रो ऐप किस मंत्रालय ने चलाया? पाट मित्रो ऐप आगे मंत्रालय का नाम बताइए। पाट मित्रो ऐप बस मंत्रालय ने चलाया है। मेरा युवा भारत ये भी ऐप है, नरेंद्र मोदी जी चलाए लेकिन ध्यान नहीं देते हैं बड़ी। आगे से बताइएगा आपका, मेरा युवा भारत जो है ये नरेंद्र मोदी जी ऐप लाए, किसको बढ़ावा देने के लिए लाए? बोलिए। हाँ ठीक है, युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यक्रम में सक्रिय भूमि हेतु अवसर प्रदान करने के लिए ये लाए हैं। प्रश्न आगे से बताइएगा,
आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट किस राज्य के सरकार ने चलाया? आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट उत्तराखंड। राजस्थान। बताइएगा रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य सरकार ने लाया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड ही लाया है। बताइएगा इस आपका इन ENCORE इनकोरे ऐप किसके द्वारा लाया गया? इंश्योर हो। अच्छा, इंश्योर ऐप किसके द्वारा लाया गया है? जो चुनावी प्रबंधन, नामांकन, गणना एवं परिणामी आदि की प्रक्रिया को सरल बनाता है। हाँ, निर्वाचन आयोग के द्वारा ही लाया गया। आगे से बताइएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। बूथ राबता पोर्टल किस राज्य की सरकार ने लाया है? बूथ राबता पोर्टल आगे किस राज्य की सरकार? पंजाब राज्य सरकार ने लाया है। प्रश्न आगे से जाएंगे लेकर के आपको थोड़ा सा रनिंग में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनेगा? तेलंगाना। प्रश्न बताइएगा अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बन गया? अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश वेनेजुएला। प्रश्न आगे से बताइएगा भूटान का मुद्रा क्या है? नुगुल्ट्रम। प्रश्न आगे से बताइएगा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद किस देश में बना है? सऊदी अरब। ये ना बोले आप ही बताइएगा इस आपका चीन के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? ली कियांग। शी जिनपिंग तो वहां के कौन है? राष्ट्रपति। प्रश्न आगे से बताना होगा अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन है? ठीक है, ओलेग कोननेंको। प्रश्न आगे से बताइएगा अभी भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? प्रेमसिंह तमांग। बगल से क्वेश्चन होगा आपका उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। बगल से बताइएगा झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? स्मॉल डेट लीजिएगा। बिहार से झारखंड कब अलग होकर राज्य बन गया? 15 नवंबर 2000। बगल से बताइएगा पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में भारत की? ललन सिंह। पर बताइएगा इस आपका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है वर्तमान में? नितिन गडकरी है। आपको बताना था आगे से रामबन अनारदाना किस केंद्र शासित प्रदेश का है जिसका GI टैग मिला है? रामबन अनारदाना को जम्मू कश्मीर का ये है। आगे से बताइएगा नागी पक्षी महोत्सव 2024 कहां मनाया गया? जमुई जिला में बिहार में मनाया गया है। गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार ने लाया है? मध्य प्रदेश। गृह लक्ष्मी योजना आगे गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने लाया है। आगे से बताना है आपको किनकर है बताइएगा इसी। स्टार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ऐसा DRDO, इसरो, क्या बोले? इसरो। ठीक है, आगे से बताइएगा आप क्वेश्चन देखिए क्या करा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ तो भारत के कौन सा क्रिकेटर को बताइएगा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाँ, ये वो क्या नाम बताओ? बने हैं 4 को T20 वर्ल्ड कप 2024 में, लेकिन भारत के एक ही क्रिकेटर 4 को बने हैं। हाँ, कौन है बताओ ना। हाँ, सचिन तेंदुलकर। T20 वर्ल्ड कप 2024 में ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से युवराज सिंह, और पूरा टोटल कितना? 4। उसैन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल और एक पाकिस्तान के कौन? शाहिद अफरीदी। हाँ हाँ, ऑलराउंडर जो थे वो शाहिद अफरीदी। ये 4 को ब्रांड एम्बेसडर। बगल से बताना होगा आपको अभी बताइएगा विश्व में बताइएगा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम कौन ना? अभी वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्रंटियर। कहाँ का है? अमेरिका। तो बोलो समाप्त।